ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 29 मई 2020। तो मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, तुम्हें नशा रहना चाहिए कि जिस शिव की सभी पूजा करते हैं वह अभी हमारा पिता बना हुआ है, हम उनके सम्मुख बैठे हैं। कितने बड़े नशे की बात है ना, कि जिस भगवान को हम भी द्वापर से ढूंढते हैं, मंदिर मस्जिद कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। हम्म कितना पुकारा, अपनी कितनी सारी अर्जियां डाली कि भगवान हमारी सुन लो, एक बार सुन लो, एक बार दर्शन दे दो। कितना ढूंढा, और वो भगवान हमारे सम्मुख है, हमें बैठ पढ़ा रहे हैं। जब भी कोई जीवन में गलतियां करती हूँ तो मुरली में उसकी समझाने आ जाती है, तो एकदम झट से एकदम मन में ये बैठ जाता है कि ईश्वर तो हमारे साथ ही हैं। और कहते हैं ना कि जब भगवान हमारा हाथ पकड़ लेते हैं, ही डजंट लेट गो, वो कभी लेट गो नहीं करते। हम बच्चे ही हाथ छुड़ा ले विकारों में चले जाते हैं, है ना। प्रश्न है, मनुष्य भगवान से क्षमा क्यों मांगते हैं? क्या उन्हें क्षमा मिलती है? उत्तर, मनुष्य समझते हैं कि हमने जो पाप कर्म किए हैं उसकी सजा भगवान धर्मराज से दिलाएंगे, इसीलिए क्षमा मांगते हैं। लेकिन उन्हें अपने कर्मों की सजा कर्म भोग के रूप में भोगनी पड़ती है। भगवान उन्हें कोई दवाई नहीं देता। गर्भ जेल में भी सजाएं भोगनी है। साक्षात्कार होता है कि तुमने यह किया है, ईश्वरीय डायरेक्शन पर नहीं चले, इसीलिए यह सजा है। इसीलिए मनुष्य भगवान से क्षमा मांगते हैं। क्योंकि उनको लगता है कि हमने जो पाप कर्म किए हैं सच सच भगवान को बताएंगे तो हमारी क्षमा हो जाएगी। लेकिन जो हमने कर्म कर लिया वो पूरा से खत्म नहीं होगा। सूली लगने वाली थी, कांटा लगेगा, लेकिन लगेगा जरूर। इसीलिए भगवान कह रहे हैं ना, ईश्वरीय डायरेक्शन पर जो नहीं चलते तो जो भोगना होगी वो तो भोगने ही है। कर्मों की सजा जरूर मिलती है। गीत है, तूने रात गवाई सोई के, दिन गवाई खाई के। वो तो सारा दिन हमने गवा दिया, अब तो कमाने की बारी है। हाँ, हमें वो जरिया मिल गया है जिससे हम अपने पुण्य को बढ़ाते जाएंगे। लेकिन अभी भी यदि हम कमाई को गवाते रहें तो बाबा क्या करें। ओम शांति। रूहानी पिता बैठ बच्चों को सिखा रहे हैं, सभी मनुष्यों से भी, सभी आत्माओं से भी जो ऊंच है, वो हमसे मिले हैं। अभी तुम देखते हो सन्यासियों आदि के शरीर का भी कितना मान होता है। मतलब जो पवित्र आत्माएं होती, महान आत्माएं, उनका कितना मान है। और यहाँ तो भगवान ऊंचे ते ऊंचे, उनकी बात भी हम नहीं मान पा रहे हैं। बस कहते रहते हे भगवान क्षमा करना। अब भगवान क्षमा क्या करेंगे? हमने जो किया है उसका फल तो हमें मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन हम उसे कम जरूर कर सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते। और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से आपको वेरी 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 गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, अपनी उन्नति करने के लिए पिता की सर्विस में तत्पर रहना है। सिर्फ खाना पीना सोना यह पद गंवाना है। दूसरी पॉइंट, पिता का और पढ़ाई का रिगार्ड रखना है। देही अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। पिता की शिक्षाओं को धारण कर सपूत बच्चा बनना है। कहते हैं ना कि एक बार एक राजा था जिसकी केवल एक टांग और एक आंख थी। उस राज्य में सभी लोग खुशहाल थे क्योंकि वे राजा को बहुत बुद्धिमान और प्रतापी समझते थे। एक बार राजा के विचार आया कि क्यों खुद की एक तस्वीर बनाई जाए। फिर क्या था, देश विदेशों से चित्रकारों को बुलाया गया और एक से एक बड़े चित्रकार राजा के दरबार में आए। राजा ने उन सभी से हाथ जोड़कर आग्रह किया कि वो उसकी एक बहुत सुंदर तस्वीर बनाए जो राजमहल में लगाई जाएगी। सारे चित्रकार सोचने लगे कि राजा तो पहले से ही विकलांग है, फिर उसकी तस्वीर को बहुत सुंदर कैसे बनाया जा सकता है, ये तो संभव ही नहीं है।
और अगर तस्वीर सुंदर नहीं बनी तो राजा गुस्सा होकर दंड देगा। यही सोचकर सारे चित्रकारों ने राजा की तस्वीर बनाने से मना कर दिया। तभी पीछे से एक चित्रकार ने अपना हाथ खड़ा किया और बोला, मैं आपकी बहुत सुंदर तस्वीर बनाऊंगा जो आपको बहुत पसंद आएगी। फिर चित्रकार जल्दी से राजा की आज्ञा लेकर तस्वीर बनाने में जुट गया। काफी देर बाद उसने एक तस्वीर तैयार की जिसे देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और सारे चित्रकारों ने अपने दांतों तले उंगली दबा ली। उस चित्रकार ने एक ऐसी तस्वीर बनाई जिसमें राजा की एक टांग पूरी तरह से दिखाई दे रही थी। ऐसे वो घोड़े पर बैठा था और एक आंख रानी साहिबा के लटक रहे जुल्फों से ढकी हुई थी। राजा देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। मतलब ऐसी तस्वीर बनाई जिसमें राजा का एक टांग पूरी तरह से दिखाई दे रहा था। तो वो मतलब घोड़े पर बैठा था तो एक टांग जो उसका सही था वो दिखाई दे रहा था और दूसरी टांग रानी साहिबा से मतलब ढकी हुई थी। राजा देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उस चित्रकार ने राजा की कमजोरियों को छिपाकर कितनी चतुराई से एक सुंदर तस्वीर बनाई। राजा ने इसे खूब इनाम एवं धन दौलत दी। तो क्यों ना हम भी दूसरों की कमियों को छिपाए, उन्हें नजरअंदाज करें और अच्छाइयों पर ध्यान दें। क्योंकि आजकल देखा जाता है ना, लोग एक दूसरे की कमियां बहुत जल्दी ढूंढ लेते हैं। चाहे हम में खुद में कितनी ही बुराइयां हों, लेकिन हम हमेशा दूसरों की बुराइयों पर ही ध्यान देते हैं। हमें नकारात्मक परिस्थितियों में भी सकारात्मक सोचना चाहिए और हमारी सकारात्मक सोच हमारी हर समस्या को हल कर सकती है। तो बी पॉजिटिव। और एक बहुत सुंदर लाइन है कि जैसे सेंटेंस सेंटेंस में वर्ड का कितना महत्व है, हम इसे समझते हैं कि वर्ल्ड्स मोस्ट ब्यूटीफुल सेंटेंस, ध्यान से सुनिएगा, सबसे ब्यूटीफुल सेंटेंस है बट आई एम विथ यू। एंड वर्ल्ड्स मोस्ट पेनफुल सेंटेंस, I am with you, but words are the same, but it matters where they are placed. दोनों लाइन सही है, लेकिन वहाँ पे बट को एक ने आगे लगाया कि कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे साथ हूँ, और दूसरा में था कि मैं तुम्हारे साथ हूँ लेकिन कितना फर्क है ना। ये कभी नहीं समझना चाहिए हमें कि किसी का बर्तन खाली हो तो यह नहीं समझे कि वो मांगने आया है। हो सकता है वो अपना सब कुछ बांट कर आया हो। तो ऐसा सपूत बच्चा हमें बनना है, क्योंकि भगवान जो हमें ज्ञान देते हैं उसे हमें सब पर खर्च करना है, बांटते रहना है। वरदान दिया पापा ने, स्वयं को विश्व सेवा प्रति अर्पित कर माया को दासी बनाने वाले सहज संपन्न भव। स्वयं को विश्व सेवा प्रति अर्पित कर माया को दासी बनाने वाले सहज संपन्न भव। अर्थात अब अपना समय, सर प्राप्तियां, ज्ञान, गुण और शक्तियां विश्व की सेवा अर्थ समर्पित करो। जो संकल्प उठता है चेक करो कि ये विश्व सेवा प्रति है। ऐसे सेवा प्रति अर्पण होने से स्वयं सहज संपन्न हो जाएंगे। सेवा की लगन में छोटे बड़े पेपर्स या परीक्षाएं स्वतः समर्पण हो जाएगी। फिर माया से घबराएंगे नहीं, सदा विजयी बनने की खुशी में नाचते रहेंगे। माया को अपनी दासी अनुभव करेंगे, स्वयं सेवा में सरेंडर होंगे तो माया स्वतः सरेंडर हो जाएगी। देखा, माया को दासी बनाने मतलब माया पर जीत पाने की जो विधि बाबा ने बताई कि सेवा प्रति अर्पित कर दो। सब कुछ बी इजी, कभी नहीं कहना कि आई एम बिजी, बट बी इजी। सेवा की लगन में छोटे छोटे पेपर्स भी आएंगे ना, तो हमें घबराना नहीं है, क्योंकि माया जब पेपर लाती है ना तो हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आती है, और उस पेपर के बाद हम उस चीज़ में एकदम पक्के हो जाते हैं, क्योंकि माया हमें ठोक ठोक कर सिखाती है। स्लोगन है, अंतर्मुखता से मुख को बंद कर दो तो क्रोध समाप्त हो जाएगा। अंतर्मुखता से मुख बंद करना अर्थात कुछ बातें हुई, किसी ने कुछ बोला, कोई परिस्थिति आ गई, हाँ, अपने मन के
अहंकार सामने आ रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, तो बस अंतर्मुखी हो जाओ। अंदर ही अंदर बाबा से बात करो कि क्या यह वर्ड, ये भाव, ये संकल्प ईश्वरीय श्रीवत के अनुसार है। जब हम ऐसा सोचेंगे ना, तो अपने आप क्रोध करने का मन नहीं करेगा। और क्रोध पर भी है कि परिवार में, चलो जॉइंट फैमिली है, बहुत तरह के लोग होते हैं, मन मतलब एकदम खींच में आ जाता है कभी कभी। तो ऐसा समझना है कि ये ईश्वरीय परिवार है, भगवान ने मुझे यहाँ पर इनकी सेवा के लिए निमित्त किया है। जैसे कोई घर में बुजुर्ग है, या कभी कोई काम करने वाला कोई मेड है, या कुछ भी है जिससे मन बहुत खींचता है, हाँ, उनकी बातें समझा रहे हैं लेकिन समझ नहीं पा रहा है, तो मन चिढ़ जा रहा है। तो ऐसे समय पे क्या कर, बुजुर्ग है उन्हें समझे कि यह भगवान का पिता स्वरूप है। ये तो भगवान ने इनसे मतलब उनका प्रतिरूप देखे, ईश्वर को उनमें देखे। तो कभी मन फंसेगा नहीं, लगेगा कि अरे भगवान यहाँ पे एक्ट कर रहे हैं इन बुजुर्ग के जरिए, तो मन फिर नॉर्मल हो जाएगा, क्रोध नहीं आएगा। उसी तरह से कोई बच्चा है, कोई बात नहीं मान रहा है, कुछ ज़्यादा ही इरिटेट कर रहा है, तो उसके बारे में सोचो कि भगवान का बच्चा रूप है। तो इस तरह से हम अपने लाइफ में एकदम खुशहाल रह सकते हैं, बिना किसी इफेक्ट में पड़े हुए। अपने क्रोध को शांत कर लेंगे, क्योंकि हमने बाह्य मुक्ता का मुख बंद कर दिया। बाह्य मुक्ता अर्थात किसी की कमी कमजोरी देखना, बोलना, वर्णन करना, चर्चा करना। अंतर्मुखी अंदर ही अंदर बाबा से बात करें, क्योंकि बाबा ही एक ऐसे हैं जिनके आगे हम अपनी सारी समस्याएं बताएं, लेकिन वो किसी को नहीं कहेंगे। हम अपने मित्र को बताते हैं, बहुत भरोसा से बताते हैं, लेकिन उस मित्र का भी कोई परम मित्र होता है। हम इससे अनभिज्ञ होते हैं ना। लेकिन परमात्मा को बताकर, निमित्त को बताकर हमें बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे दिल की आवाज़ होती है ना। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज वेल, ऑल